दोस्तों, प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, बट अगर आपको नहीं पता कि प्रोस्टिट्यूशन क्या है तो मैं बता दूं कि ये एक तरह का बिजनेस या फिर प्रैक्टिस है जिसमें एक पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है इन रिटर्न ऑफ मनी। मतलब कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक पर्सन, मेनली कहा जाए तो फीमेल्स, सेक्सुअल प्लेजर प्रोवाइड करती हैं पैसों के बदले, और ऐसे पर्सन को प्रोस्टिट्यूट या फिर सेक्स वर्कर कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि प्रोस्टिट्यूशन हमारी कंट्री में एक लीगल प्रैक्टिस है। हालांकि इसकी लीगैलिटी को स्टेट करने वाला कोई भी प्रोविजन नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग प्रोस्टिट्यूशन को इंडियन कंटेक्स्ट में डिटेल में समझेंगे, इसकी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इसकी लीगैलिटी कि आखिरकार प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल क्यों है, सेक्स ट्रैफिकिंग क्या है, और आखिरकार ये प्रोस्टिट्यूट्स इस बिजनेस में क्यों और कैसे आते हैं। इसके साथ ही प्रोस्टिट्यूशन के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, सभी कुछ जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं इस पूरे टॉपिक को गहराई से। मम्मी नहीं थी बचपन में, मम्मी गुजर गई थी। पापा दारू पीते थे, पापा गांव में घूमते थे। समुदाय के अंदर शुरू से देह व्यापार का ये धंधा जो है, जो हमारी लड़कियां जो बहन बेटियां जो करती हैं, ये शुरू से जब पूर्वजों के ज़माने से चल रहा है। नहीं, मेरी मजबूरी थी, कोई भी कमाने वाला नहीं था तो कोई पढ़ाई नहीं दिखी, मेरे को कुछ दिखा ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो प्रोस्टिट्यूशन बहुत पुराने समय से प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसके फर्स्ट एविडेंसेस हमें सुमेरियन रिकॉर्ड्स में देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग 4400 ईयर्स पहले के हैं। लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो 6th सेंचुरी एडी के आसपास देवदासी सिस्टम की शुरुआत होती है। इस सिस्टम में एक यंग गर्ल की शादी टेम्पल के एक डीटी से करवा दी जाती थी बिफोर शी रीचेज प्यूबर्टी, और फिर वो गर्ल अपना सारा जीवन टेम्पल एंड डीटी की केयर करने में लगा देती थी। और इसके साथ ही वेरियस टाइप के आर्ट फॉर्म्स जैसे कि डांस एंड म्यूजिक को सीख कर वहीं टेम्पल में परफॉर्म किया करती थी। और फ्रेंड्स, उस समय एक देवदासी होना बड़े ही प्राइड की बात हुआ करती थी और देवदासियों की काफी इज्जत हुआ करती थी। लेकिन बाद में ब्रिटिश रूल के समय टेम्पल्स को चलाने वाले किंग्स जब अपनी पावर्स को लूज कर देते हैं तो ये टेम्पल आर्टिस्ट भी अपनी सिग्निफिकेंस को लूज कर देते हैं, और अब इन्हें ना चाहते हुए भी ब्रिटिशर्स के सामने परफॉर्म करना पड़ता है, वो भी महज चंद पैसों के लिए। और इवेंचुअली डांस एंड म्यूजिक के साथ साथ ब्रिटिशर्स इन्हें फिजिकली एंड सेक्सुअली भी एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ तवायफ्स के साथ भी हुआ, जो कि मुगल के समय से अपने ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक फॉर्म के लिए जानी जाती थी। ब्रिटिशर्स के समय इनका भी वही हाल हुआ जो कि देवदासियों का हुआ था, और इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इस समय काफी फ्लरिश हुआ। एंड आज की डेट में देखा जाए तो 2,75,000 से भी ज़्यादा ब्रोथल्स एंड 10 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में। अब अगर बात करें इसकी लीगैलिटी की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, बट इसकी लीगैलिटी को स्टेट करने वाला कोई भी प्रोविजन नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जैसे कि इसे पब्लिकली प्रमोट करना, या फिर किसी ब्रोथल को ओन या फिर मैनेज करना, या फिर प्रोस्टिट्यूट्स को कंट्रोल करना, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन इन होटल्स, कर्ब क्रॉलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ इलीगल हैं एंड पनिशेबल भी है इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी एंड इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। अब यहाँ पर बात आती है कि ये फीमेल्स आखिरकार प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में आती कैसे हैं। तो संलाप, जो कि एक इंडियन फेमिनिस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द सेक्स वर्कर्स इन इंडिया वर्क्स एज प्रोस्टिट्यूट ड्यू टू लैकिंग रिसोर्सेज टू सपोर्ट देमसेल्फ और देयर चिल्ड्रंस। हालांकि कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो कि इस बिजनेस में खुद से आती हैं ड्यू टू ईज ऑफ अर्न मनी, तो वहीं कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें मजबूरी में ये सब करना पड़ता है, जब उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ देते हैं या फिर उनकी फैमिली उन्हें डिसोन कर देती है। और कईयों को तो इलीगली ट्रैफिक करके एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाया जाता है, जैसे कि विमेन्स एंड गर्ल्स फ्रॉम चाइना, अरब कंट्रीज, जापान, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, बांग्लादेश, श्रीलंका और भी वर्ल्ड के कई सारी ओरिजिन से इंडिया में एज अ प्रोस्टिट्यूट काम करती हुई देखी गई हैं। इंडिया एक सोर्स, एक डेस्टिनेशन और एक ट्रांजिट की तरह भी काम करता है विमेन एंड चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में। मुंबई का कमाथीपुरा रेड लाइट एरिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेड लाइट एरिया है पूरे एशिया का। इसके अलावा कोलकाता में सोनागाची, दिल्ली में जीबी रोड, पुणे में बुधवार पेट,
वाराणसी में शिवदासपुर, इसके अलावा और भी कई प्रोमिनेंट रेड लाइट एरियाज हैं इंडिया में। अब फ्रेंड्स, सेक्स वर्कर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी में इन्हें एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, इनके काम को काम नहीं माना जाता है और तो और कई बार इन्हें एक्सप्लॉयटेशन का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 19 मई 2022 को कहा कि एवरीवन इंक्लूडिंग सेक्स वर्कर्स आर गारंटीड टू राइट टू डिग्निटी एंड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि सभी सेक्स वर्कर्स की खुद की मर्यादा है और उन्हें भी एक आम इंसान की तरह जीवन जीने का अधिकार है और कोई भी इन्हें सिर्फ इस बेसिस पर हैरास या फिर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता कि दीज आर सेक्स वर्कर्स। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि केवल लॉज को बदल लेने से ह्यूमन माइंडसेट थोड़े ना बदल जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अब फ्रेंड्स, एट लास्ट चलिए प्रोस्टिट्यूशन के प्रोज एंड कॉन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोस्टिट्यूशन के कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसका पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स बिजनेसेस बढ़ जाते हैं काफी हद तक। इसके साथ ही विमेंस के हेल्थ पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन भी देखने को मिलते हैं। वहीं इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि इसकी वजह से रेप्स काफी कम होते हैं। इंडिया में अगर प्रोस्टिट्यूशन कम्प्लीटली बैन होता तो नंबर ऑफ रेप केसेस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। दूसरा इसका एक एडवांटेज ये है कि इंडिया में इसके थ्रू 10 मिलियन से भी ज़्यादा विमेंस लिविंग अर्न करती हैं जिनके पास कोई और स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं है पैसे कमाने के लिए, और शायद इसीलिए ये प्रैक्टिस इंडिया में इलीगल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा, कुछ नई बातें जानने और सीखने को ज़रूर से मिली होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना और मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।